एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरुजी और उनका एक शिष्य रहा करते थे। शिष्य गुरुजी का बहुत ही सम्मान करता था और गुरुजी भी अपने शिष्य से काफी लगाव रखते थे। लेकिन वह शिष्य बहुत ही ज्यादा आलसी था। हमेशा अपने स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता था और हर काम को कल के लिए छोड़ देता था। गुरुजी को हमेशा से इस बात का अफसोस था, लेकिन आजकल गुरुजी इस बात को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंता करने लगे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि कहीं उनका ये शिष्य जीवन के इस संघर्ष में हार न जाए, क्योंकि आलस्य में हर व्यक्ति को कर्महीन बनाने की पूरी क्षमता होती है। ऐसा व्यक्ति बिना कर्म के ही फल की इच्छा करने लगता है और वहीं जीवन की परिस्थितियों को लेकर जल्दी फैसला भी नहीं कर पाता। यदि करता भी है तो उसे जल्दी से कार्यान्वित नहीं करता। यहाँ तक कि वो अपने जीवन और भविष्य के प्रति सजग भी नहीं रहता और ना ही वह कभी भाग्य से मिले अवसरों का लाभ उठाने की कला में माहिर हो पाता है। अब गुरुजी उस शिष्य के जीवन को सुधारने की योजना बनाने लगे और कुछ दिन बाद एक दिन जब सुबह गुरुजी कहीं जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहे थे, तभी उनका ये शिष्य आया और उनसे कहने लगा, गुरुजी क्या आप कहीं जा रहे हैं? तो गुरुजी एक पल के लिए रुके और अपने बैग में से एक काला पत्थर का टुकड़ा निकालकर उसे देते हुए कहा, यह एक जादुई पत्थर है जिसे तुम यदि किसी लोहे की वस्तु से स्पर्श करोगे तो वह सोने में बदल जाएगी। मैं यह पत्थर तुम्हें देकर 2 दिन के लिए कहीं बाहर गांव जा रहा हूं। मेरे आने तक इसका ध्यान रखना, पर याद रहे दूसरे दिन के सूर्यास्त के समय ही मैं तुमसे यह पत्थर ले लूंगा। इतना कहकर गुरुजी अपना सामान पैक करके चले गए। दूसरी ओर शिष्य वह पत्थर पाकर मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते हुए बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तब वह कितना खुश होगा और कितना ज्यादा सुखी रहेगा। उसका एक बड़ा सा घर होगा जिसमें कई सारे नौकर होंगे जो उसके आदेश देते ही सारे काम करेंगे। अब इसी सोच में डूबा हुआ वो उसका एक दिन बीत जाता है। अब जब अगले दिन वह उठता है तो उसे अच्छी तरह से पता होता है कि आज सोना पाने का आखिरी और दूसरा दिन है। उसने मन ही मन पूरा विचार किया कि आज वो गुरुजी के दिए इस पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा और उसने निश्चय किया कि वह बाजार जाकर लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें सोने में बदल लेगा। दिन बीतता गया, लेकिन वो बस इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, वह कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आएगा। अब बीतते समय के साथ उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के बाद ही वह सामान लेने के लिए निकलेगा। अब जब भोजन का समय आया तो भोजन करने के बाद तो उसे आराम करने की आदत थी। अब उसने उठकर मेहनत करने के बजाय थोड़ी देर आराम करना ठीक समझा, लेकिन कुछ ही देर बाद आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया। अब जब वह जागा तो उसने देखा कि सूर्यास्त होने को ही था। अब वह जल्दी जल्दी अपना सामान समेटकर बाजार की ओर दौड़ने लगा, लेकिन आधे रास्ते में पहुंचकर ही उसे गुरुजी मिल गए। अब गुरुजी को देखकर वह उनके चरणों में गिर गया और उस जादुई पत्थर को एक और दिन अपने पास रखने के लिए प्रार्थना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने। अब उसके धनी बनने का सपना पूरी तरह चूर चूर हो गया। पर इस घटना से शिष्य को एक सबक जरूर मिल गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है और अब वह कभी भी किसी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सचेतक और ईमानदार व्यक्ति बनकर दिखाएगा। शिष्य उसकी इस हालत को देखकर गुरुजी ने कहा, जीवन में हर व्यक्ति को एक से एक बढ़कर अवसर मिलते हैं। कई लोग इन्हें आलस्य के कारण गंवा देते हैं, तो बेहतर यही होगा
कि वो आलस्य को त्याग कर अपने अंदर मेहनत और विवेक जैसे गुण विकसित करें। और जब भी उनके दिमाग में कोई विचार आए कि कल कर लूंगा, तब वह सिर्फ खुद से एक ही सवाल पूछें, कल क्यों, आज ही क्यों नहीं।